वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का एग्जामिनेशन आज से शुरू हो गया है और आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का एग्जामिनेशन था। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीटेड हो गया है। अभी मैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करूंगा। जितना हमें क्वेश्चन मिला है ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो हो सकता है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन संख्या कम होगा, बट इसमें जो जीके का क्वेश्चन है पूरा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ और थ्योरी का क्वेश्चंस भी अच्छा खासा इसमें मैं कलेक्शन कर पाया। बाकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, जीके इंग्लिश कहाँ से पूछा गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहला बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, दोनों शिफ्ट में ईडी का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, बट वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन हार्ड शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जो मैं पहले आप लोगों को बताया था। ओके, तो सभी स्टूडेंट का यही क्वेश्चन था कि ईडी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं। तो अभी तक इसका कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो हो सकता नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए और नहीं भी पूछा जा सकता। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जीके। तो जीके में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड इन। तो किसी स्टूडेंट ने भेजा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून। और किसी ने बोला है कि एनवायरनमेंट मूवमेंट वाज, मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट मूवमेंट कब से शुरू हुआ था। तो ऐसा एक क्वेश्चन किसी ने शेयर किया था। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये सब पेपर एनालिसिस क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो भी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन है, जैसे कल का एग्जामिनेशन है, तो जो भी 11 तारीख तक स्टूडेंट का एग्जामिनेशन है, वो सभी स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। किस लेवल में जीके पूछे जा रहा है, किस टाइप का मैथ पूछे जा रहा है, कौन सा जगह से रीजनिंग, कौन सा जगह से इंग्लिश पूछा जा रहा है, ये आपको पता चलेगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर, बट नॉन टेक्निकल सभी के लिए सेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आईपीएल 2022 विनर। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का विनर कौन था? गुजरात टाइटन इसका विनर था। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना जरूरी है? 30 ईयर्स होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपको पूछा गया था बुक से। तो किसी स्टूडेंट ने पूछ रहा था, सर बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, द बुक हिंद स्वराज इज रिटन बाय। तो हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ ग्रुप 6 to 14 हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज। तो इसमें बोल रहा है 6 से 14 साल का बच्चों का फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब मुफ्त और जरूरी एजुकेशन, मतलब वो उसको देना कंपल्सरी है। तो ये संविधान का कौन सा आर्टिकल में बोला है? संविधान का आर्टिकल 21A में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक पूछा गया था साइंस से, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज। तो एसआई यूनिट स्पेसिफिक हीट का क्या हो जाता? जूल पर केजी पर कैलोरी। तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर ऑप्शन में था जूल इसका बाद kg टू द पावर -1 और कैलोरी टू द पावर -1, मतलब k टू द पावर -1 ऐसे भी था, तब भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक यूनिट नहीं होता, इकाई नहीं होता। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछा था। और पूछा था द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज। कॉपर के, तांबे के वैलेंसी क्या होता है, मतलब उसका लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उसका अगर लास्ट सेल देखते, उसका लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो इस हिसाब से, इस फॉर्मूला का हिसाब से, 2n² का फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 29 को कैसे बांटेंगे? पहला सेल में k में रहेगा 2, उसके बाद l में रहेगा 8, उसके बाद m में रहेगा 18, उसके बाद n में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, और वो होता है उसी एलिमेंट का वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन इज द रामागुंडम पावर प्लांट फेमस। मतलब निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए रामागुंडम पावर प्लांट फेमस है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा थर्मल एनर्जी के लिए। तो थर्मल एनर्जी के लिए रामागुंडम पावर प्लांट फेमस है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग इन होम्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब एलपीजी जो घरों में हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वो किससे मिश्रित होकर बनता है? प्रोपेन और ब्यूटेन से बनता है। तो देखो
अलग अलग स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजा है, तो हो सके किसी स्टूडेंट ने उसका रिलेटेड क्वेश्चंस को भेज दिया या एक गलत क्वेश्चन भी भेज सकते हो उसका रिलेटेड भेजने गए। तो जितना हमको भेजा गया है सेकंड शिफ्ट का, मैं उतना आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा। रेडियोमीटर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था आपका ट्रेड से था। रेडियोमीटर किस लिए यूज होता है? फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, या बोल सकते मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। ओके, या आप बोल सकते फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था हॉटेस्ट कंट्री निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लेबानन, कुवैत अगर ऑप्शन में था तो वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, इसका बाद मैं आपको नॉन टेक्निकल का बाकी विभाग का भी दिखाता हूँ। ओके, सभी स्टूडेंट पूछ रहा है सर मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसको सबसे पहले क्लियर कर दीजिए। तो एज चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहा है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था। सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 21 बुक्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। इस सवाल का सलूशन आज सुबह जो टॉप 100 मैथ क्वेश्चंस का सलूशन मैं आप लोगों के लिए दिया था, जिसमें DRDO स्पेशल टॉप 100 CBT स्पेशल मैथ क्वेश्चन है। तो आप लोग एग्जाम देने से पहले एटलीस्ट वीडियो को जरूर देखिए, तो आप लोग का 100 मैथ तो आप लोग को इम्पोर्टेंट जो CBT के लिए होता है वो आपको सलूशन देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छा से मैं आपको समझाया हूँ, और इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाने का चांसेस है। तो एक ही स्टूडेंट ने इस टाइप का एक मैथ भेजा था, तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए लाया। बाकी चैप्टर सबने बताया, मेंसुरेशन, SI एंड CI, टाइम एंड वर्क एंड नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, बट किसी ने भी क्वेश्चन नहीं भेजा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरा चैनल मैकेनिकल बेस पर है, तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का संख्या बहुत ही कम है। तो जितना हो पाए मैं उतना ही कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैकेनिकल ट्रेड का जो भी फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर ट्रेड का स्टूडेंट है, उन सभी के लिए। इंग्लिश में सिनोनिम से 2 क्वेश्चन, एंटोनिम से 1 क्वेश्चन। आज सबसे अच्छा बात है इंग्लिश में कोई भी पैराग्राफ नहीं आ रहा है, क्योंकि पैराग्राफ आता तो उससे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग पैराग्राफ पढ़ने में पूरा टाइम चला जाता है, तो इसमें आपको पैराग्राफ नहीं मिल रहा है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, वॉइस चेंज था, एक्टिव से आपको पैसिव वॉइस में करना था, फिल इन द ब्लैंक्स था, और स्पेलिंग कौन सा गलत है या कौन सा सही है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा था। रीजनिंग में आप लोगों का दिक्कत हो रहा है, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का बेस पे आपको पूछा जा रहा है। डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनालॉजी और कोडिंग एंड डिकोडिंग से लगातार 2 शिफ्ट में ही पूछा गया है। ओके, इसके बाद थ्योरी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्टूडेंट के लिए है। इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का टोटल 30+ क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूं, तो एक एक करके मैं आपको डिस्कशन कर देता हूं। ऑन रिमूविंग द कोर्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब ट्रांसफार्मर का कोर को जब हम लोग हटाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रोडक्शन कैसा होता है, वो कम हो जाता है। इज रिड्यूस, राइट आंसर हो जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ ए स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू द डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर विल बी। तो जब हम लोग स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर को डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का 1/3 हो जाएगा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी फ्री फ्रॉम, मतलब एक अच्छा क्वालिटी ट्रांसफार्मर ऑयल वो किससे मुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब सल्फर, एल्कली और मॉइस्चर, इन सब से वो मुक्त होता है। 4th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था मीगर इज यूज्ड फॉर, मीगर किस लिए यूज होता है, मेजरिंग हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन हाउसहोल्ड वायरिंग फ्यूज इज यूज, मतलब घरेलू वायरिंग में या घर पे जो हम लोग वायरिंग करते हैं उसमें फ्यूज हम लोग क्यों यूज करते हैं, जो लेड और टीन से बनता है। ओके, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ओवर करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर ओवर करंट होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डबलिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी द एडी करंट विल, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते, 2 गुण कर दे तो एडी करंट क्या होगा, बिकम 4 टाइम्स ऑफ देयर फॉर्मर वैल्यू, मतलब उसका पुराना वैल्यू का 4 टाइम हो जाएगा एडी करंट। 7th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था इन डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर, डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग किस लिए यूज होता है, लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए लैप वाइंडिंग यूज होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन, बैटरी का कैपेसिटी कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एम्पेयर आवर में। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है,
ऐसा अब एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। इसका बाद पूछा था व्हाट इज द इंसुलेशन टेम्परेचर ऑफ क्लास एफ। तो क्लास एफ के लिए इंसुलेशन टेम्परेचर कितना होगा, 155 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के एवरेज रेजिस्टेंस कितना होता है, 1000 ओहम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कलर कोड इज रिकमेंडेड फॉर अर्थ कनेक्शन एज पर ISI कोड। तो इसमें बोल रहे एज पर ISI कोड का हिसाब से अर्थ कनेक्शन का कलर कोड क्या होता है, ग्रीन होता है, हरे कलर होता है। इन ए सिंक्रोनस मोटर द रोटर कॉपर लॉसेस आर मेट बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DC सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, लाइट का कलर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। CRO रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा था और सेकेंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा था। द आउटपुट ऑफ एक्स नॉट गेट इज, एक्स नॉट गेट की आउटपुट कितनी होते हैं, 1 होता है। व्हिच रिले इज यूज्ड इन ओवरलोडिंग ऑफ मोटर, मोटर का ओवरलोडिंग के लिए कौन सा रिले यूज होता है, यूटेक्टिक ओवरलोड रिले यूज होता है। व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन 3 फेज मोटर, मतलब 3 फेज मोटर का वाइंडिंग का बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट्स इन द सेकेंडरी सेल, मतलब सेकेंडरी सेल में जब प्लेट बेंड हो जाता, मुड़ जाता है, तो उस डिफेक्ट को कौन सा नाम में जानते हैं, बकलिंग का नाम में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE ऑफ सिल्वर, सिल्वर का ECE का वैल्यू कितना होता है, 1.1182 mg पर कूलम होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन, तो ट्रांसफार्मर से हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अल्टरनेटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, DC मशीन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल इन ब्रेदर फिटेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर, तो इसमें बोल रहा है पावर ट्रांसफार्मर में जो ब्रेदर फिट होता है उसका मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या यूज़ होता है, सिलिका जेल यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज क्या होता है, कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को आइसोलेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था द रेंज ऑफ एमीटर इज, एमीटर का रेंज होता है 0 से 2 एम्पेयर। ओके, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट पूछा था, जो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंस। अगर ऑप्शन में मो था तो राइट आंसर हो जाएगा, या ओम टू द पावर -1 था तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों इसका यूनिट होता है। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था द पावर फैक्टर ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय, एक ऑल्टरनेटर का पावर फैक्टर क्या डिपेंड करता है, किसका ऊपर डिपेंड होता है, लोड के ऊपर डिपेंड होता है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द नंबर ऑफ पोल्स इन टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर में कितना नंबर ऑफ पोल होता है, तो 2 नंबर ऑफ पोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था व्हिच लॉ स्टेट्स दैट द रिलेशन बिटवीन द करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इन ए क्लोज सर्किट इज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में क्लोज सर्किट में वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन कौन सा लॉ बताता है, तो ओम्स लॉ बताता है, जिसका फॉर्मूला होता है V = IR। तो इसका एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें एक थ्योरी का भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब ओम्स लॉ आपको अच्छा से देख के जाना है। जिस टाइप का भी मैथ पूछे जाए तो आप लोग इसका आंसर आपको आना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैपेसिटेंस चैप्टर से, 3 कैपेसिटर दिया था, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। देखो, कैपेसिटेंस ऑलवेज रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है, तो रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला हम लोग सीरीज़ के लिए यूज़ करते हैं उसका ऑपोजिट यूज़ होगा। तो इसमें सीरीज का जो बोल दिया है कैपेसिटेंस का, सीरीज मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस का जो पैरेलल का फॉर्मूला था वो यूज़ हो जाएगा। अब देख सकते हैं 1 कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल हो जाएगा 1 कैपेसिटेंस 1 प्लस कैपेसिटेंस 2 1 कैपेसिटेंस 3। तो ऐसे आपको कर देना है, तो इधर आपका 9/12 आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट जब आप लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 12/9 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.333 माइक्रोफैराड। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का, या आप बोल सकते हैं सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस का, द डिफरेंस बिटवीन पीक पॉजिटिव एंड पीक नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन AC वोल्टेज इज कॉल्ड। AC वोल्टेज के
पीक पॉजिटिव और पीक नेगेटिव का वैल्यू को, मतलब उनका अंतर को हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक एसी वोल्टेज में पीक पॉजिटिव और पीक नेगेटिव का अंतर को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस को हम लोग पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया था स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है और इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों को मैं दे पाया हूँ। और इन सब क्वेश्चंस को भेजने के लिए सभी स्टूडेंट को मेरा तरफ से थैंक्स है, क्योंकि आप लोगों को बिना ये पेपर सॉल्व करना नामुमकिन था, तो आप लोग सहायता किए, इसीलिए मैं इस पेपर को एनालिसिस कर पाया। तो ऐसे आने वाला जो आप लोग का एग्ज़ाम है 11 तारीख तक चलेगा, तो उसका भी आप लोग पेपर ऐसे भेजते रहना। क्वेश्चन जितना भी आप लोग को याद रहेगा 4, 5, 6, 7, 1, 2 जो भी है, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पहले दे दिया हूँ 8583870223, इस नंबर पर आप लोग भेज दीजिए। तो ये था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।